कितने मूर्ख बन चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेडमिल में जब भागते हैं तो उनकी सांसें तेज होती हैं कि धीरे होती हैं? तेज। वो क्या सोचकर भागते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे और ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेंगे। लेकिन होना क्या है, इसके ऑपोजिट, क्योंकि उनकी ऑपोजिट, सांसें जल्दी सांसें कम कर। इसी प्रकार ये जो योगी जन होते हैं वो कुंभक स्टेज तक आ जाते हैं। अभी आप ये जो जब भी करते हैं ना, इसमें भी ये ध्यान वगैरह सब कुछ आता है। अभी जब आप जब भी चेक कीजिएगा, नॉर्मल रूटीन में आप 1 मिनट में कितनी सांसें लेती हैं, और जब आप जब करने के लिए बैठे तब आप 1 मिनट में कितनी सांसें ली, तो आप नतीजे पर पहुंचेंगी कि जब करते वक्त हम कम सांस लेते हैं। कम होते हैं। जी। अभी कोई व्यक्ति पूछे, इसी आएगा इस श्लोक के अंदर, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे हैं एक बात, ये क्यों करते हैं योगी जन, आपके ख्याल से क्यों करते हैं, क्यों वो अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं? अगर वो देखो सेंस कंट्रोल तो वो कर ही नहीं रहे, ओ सेंस एंजॉयमेंट तो वो कर नहीं रहे, नहीं। तो फिर वो क्यों उम्र बढ़ाना चाहते हैं आप? लंबे समय तक ध्यान लगा सके। किस लिए, क्या करेंगे लंबे समय तक ध्यान लगा के? भगवान के लिए। नहीं, यही तो देखो, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके दिमाग में कि भगवान के लिए क्या करें, भगवान के लिए वो, कि भगवान के लिए ज्यादा लंबे समय तक ध्यान लगा के क्या करेंगे? भगवान की प्राप्ति के लिए, ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त। ध्यान, उनको लगता है कि मानो इस वक्त हमारा मन विचलित है, तो हम क्या करें, हम अधिक समय तक जीवित रहें, ताकि जिससे क्या हम और समय ले सकें अपने मन को कंट्रोल करने के, है ना तरीका बढ़िया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते, उसे है कि जल्दी से भक्ति करके इस जन्म मृत्यु से निकले। वो अपने कार्यों को ही इस प्रकार से कर देता है जिससे ये फिक्स हो जाता है। आपने कई बार ये सुन ली बात कि भक्त की क्या क्वालिटी रहती है, कि वो जितनी देर भी कार्य करता है ना, भक्त का मतलब समझ लो, भक्त का मतलब होता है जो भगवान के लिए ही कार्य करता है, वो तो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। वो तो केवल अपना टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मेरा ये शरीर छूटेगा, मुझे अगला जीवन कहाँ मिलने वाला है, भगवान के धाम वापस चला जाए, भगवान के धाम में। इसलिए उसे लंबी आयु की जरूरत नहीं होती। पढ़िए अब आप इसको। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्णा भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। अब 1 मिनट रुकिए, उसकी देखो अनुवाद के अंदर क्या ये बातें थी? नहीं। अनुवाद के अंदर केवल और केवल योगी के बारे में बताया गया था, लेकिन तात्पर्य में हाँ प्रभुपाद जी हम लोगों को फिर सावधान कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना, वो तर्की वितर्की लोग होते हैं, तर्की ना, इन चीजों को भी समझने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, ज्ञानी होने की इच्छा रखते हैं, वो ज्ञान लेना चाहते हैं, कुंभक क्या होता है, क्या होती है, ये हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति जो होगा ना, वो कहेगा यार मुझे क्या लेना देना इससे। वो क्या मानेगा, जो मैंने कल भेजा था ना ग्रुप के अंदर, चैतन्य चरितामृत, उसके ऊपर चलने का प्रयास करेगा जो बुद्धिमान होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ये अंतिम चैतन्य चरितामृत का अंतिम चैप्टर है, इसमें कहा संकीर्तन यज्ञ कलहो कृष्ण आराधना सही ते सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। सुमेधा का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। कहते इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि ये है। हर युग में ना भगवान की आराधना की अलग विधि होती है। इस युग के अंदर पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए। शब्द देखो आप, हम ही पढ़ रहे हैं। हाँ जी।
क्या जरूरत है इतना दिमाग लगाने की, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं ना तो हमें पता नहीं हम किस चीज को प्राप्त किए हैं। देखो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो हम जप करते हैं ना ये फालतू का काम है, लेकिन यहाँ पाया जा रहा है कि ये लोग जो ध्यान योग लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी कुछ प्राप्त नहीं होता, बहुत कष्ट करना सहना पड़ता है उनको। लेकिन जो लोग जप करते हैं ना, उनको क्या कहा गया, जो ऐसा करता है वे निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान है। और वो क्या करेगा, वो केवल जप करके ही कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। ठीक है, बुद्धिमान वो है, लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, हर जगह पर इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई देखो, बातें बताई जा रही हैं भगवान के द्वारा, लेकिन कब बताई गई थी, 5500 साल पहले। तुम सुन लो, भगवान के वचन है, तुम सुन लो, समझ भी लो, लेकिन इन चीजों को भी, ध्यान योग को भी कैसे जप में यूज करना है उसको सीख लो। जब आपको छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बड़े विस्तार से बताया जाएगा ना, कि बैठना कैसे है, आंखें कैसी होनी चाहिए, ध्यान कहाँ होना चाहिए, उसका भी हमें इस्तेमाल कहाँ करना है, जप में करना है। हमें भी जप करते हुए सीधे बैठना चाहिए, हमें भी जप करते हुए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करने से क्या होगा, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे हम। खुली रखेंगे तो क्या होगा, वो फिर इधर उधर भटकेंगी। हाँ, तो इसलिए जो योग, इस ध्यान योग में विधि बताई गई ना, अपनी आंखों को अध खुली रखना है, ना खुला ना बंद। हमें इसका इस्तेमाल किसमें करना है, जप करते वक्त करना है। आगे बढ़िए। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलता जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में 40:26 कहा। लोग हैं योगी लोग, ये मोक्ष ही तो प्राप्त करना चाहते हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, ये मोक्ष ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्त को मोक्ष कैसे मिल जाता है, भगवान कृष्ण वो सेवा करना स्वतः चाहते हैं उनकी। स्वतः स्वतः मोक्ष की स्वतः चिंता नहीं होती, वो तो मोक्ष से बहुत ऊपर की चीज डिमांड कर लेता है। मुक्ति तो हमने पढ़ा ना, मुक्ति तो भक्त की क्या रहती है बनकर, दासी दासी बनकर रहती है। एक ही मुक्ति के लिए एंडेवर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे ठुकरा रहा है, तो कौन महान हुआ, जो ठुकरा रहा है। जो ठुकरा रहा है। अभी दूसरी तरफ देखो, ध्यानी लोगों को क्या करना पड़ा, सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़ा, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए स्थान भी प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिल गई है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें आसानी से मिल गई ना ये चीज, तो हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, सब लोग अपने आप को समझदार बनाइए। अच्छा, आप बताओ, वैसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या जरूरी है, भगवान की सेवा कि अपने शरीर, पहले क्या जरूरी है, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए जप करना, कि अपने शरीर का ध्यान रखना। पहले अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, फिर ही भगवान की सेवा हो पाएगी। बिल्कुल, इसलिए अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही चलना है, धीरे धीरे करके उसको मोल्ड करना है। जैसे मैं ये बात क्यों बोला हूं, कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी माताजी का मैसेज आया कि आज मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया है। तो क्या होता है कि मानो कि हम लोगों की रूटीन नहीं है इतनी जल्दी उठने की। अब रात को 12:30 बजे सोकर कोई व्यक्ति जल्दी उठ सकता है, नहीं। नहीं। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो धीरे धीरे करके जल्दी उठने की आदत डाल सकता है। कैसे, मानो कोई 7 बजे उठ रहा है ना, तो वो कितने बजे उठने की आदत डाल सकता है, 6 साढ़े 6। 5 मिनट कम साथ की, 5 मिनट में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अब वो पड़ेगा। 15 दिन के लिए 5 मिनट पहले उठने का प्रयास करे, केवल 5 मिनट, एक महीना प्रयास, तक वो देखे कोई मुश्किल तो नहीं हो रही। उसी प्रकार फिर वो 6:50, 6:45, ऐसे करते करते वो 12 महीनों में ही कितने मिनट का अंतर डाल देगी, या डाल देगा 1 घंटे का।
तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब 1 घंटे का असर डलेगा ना सुबह जल्दी उठने में, तो आप में से जितने भी लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा, अपनी नींद को भी पूरा करना है। वो कैसे करना है ये आप लोगों को देखना है। दोपहर में कितनी देर सोना है, 9 बजे के बाद सोना है या रात को जल्दी सोना है, ये भी देखना है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 डेढ़ साल तो भक्ति कर पाएँ, उसके बाद आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ दे। ठीक है, आगे पढ़िएगा। माचो व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुण समिति येतान ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्राप्त करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवान धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के कैसे मामले में कैसे ये कहता है। हाँ, देखो, ये कैसे? अभी ये तो आप नेचुरली होता ना कि कई बार सब्जी अच्छी ना बनी हो तो हम क्या खाते हैं, थोड़ा कम खाते हैं। और अगर पिज्जा वगैरह बना हो, हाँ, आपका मनपसंद चीज बनी हो, तो कैसे खा लेते हैं, इतनी ज्यादा ज्यादा खाएंगे। खा लेते हैं। इधर से मानो पहले चाप आ जाए, फिर पनीर आ जाए, फिर ऊपर से चाउमीन आ जाए, ऊपर से फिर और चीजें आ जाएं, तो फिर ये खा खा के फिर ऊपर से परोठा आ जाए, तो ये सब कुछ खा लिया तो ज्यादा ही खाया गया ना। नहीं ज्यादा लेकिन खाएंगे। अब प्रसाद खाएंगे तो क्या होगा, बंदेगा और नहीं नहीं कम। अभी शुरू में आप देख सकते हो भक्त लोग जिनको हम देखते हैं ना कि वो ज्यादा खाते हैं, बेसिकली वो ज्यादा नहीं खाते, असल में वो दिन में एक ही बार खाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए करके भगवान का प्रसाद खाने से ही, हमने पढ़ा ही था उसमें, केवल अगर कोई जीव को ही कंट्रोल में कर लेना। अभी कई लोग ये भी तो करते हैं ना कि भगवान के प्रसाद में भी वो डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। एक बड़ी सुंदर घटना सुनाते हैं कि प्रभुपाद जी जब थे इस पृथ्वी पर, तो वो क्या करते थे, वो अपने महाप्रसाद को बांटने की ड्यूटी दिए हुए थे। तो उसमें से जो बचता था वो भक्तों को बांट दिया जाता था। तो एक माता जी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो अभी मानो वो ड्यूटी आपकी लग गई कि जाओ ये 56 भोग जो प्रभुपाद जी को, भगवान को लगाने के बाद प्रभुपाद जी को लगाया है, तो अब ये भक्तों को बांट दो। तो आप खुद सकती हैं कि अगर आप कमरे के बाहर जाके भी हर भक्त को पूछेंगी तो वो करेगा कि इतनी नहीं। नहीं करेगा। तो वो माता जी देखती थी भक्त लोगों की इच्छा नहीं थी, अपनी मर्जी से चुनते हैं, ये दे दो वो दे दो मुझे। उनसे पूछा कि भक्त लोग सब प्रसाद पा रहे हैं जो मेरा जो होता है ये, तो उन्होंने कहा हाँ पा रहे हैं। तो कहते ठीक है, आज जो प्लेट आएगी ना वो मेरे पास पहले लेकर आना। तो जैसे ही प्रभुपाद जी के जो प्लेट थी ना, तो प्रभुपाद ने क्या किया, सब कुछ मिक्स कर दिया। गुलाब जामुन को दाल में मिक्स कर दिया, चावल मिक्स कर दिए, रबड़ी मिक्स, सब कुछ मिक्स कर दिया। तो वो माता जी क्या सोच रही हैं, ये क्या किया? ये कौन खाएगा। वो तो पहले नहीं खा रहे थे। आप ठीक कैसे है। कर? लेकिन ने समझाया कि वो जो ये खाएगा ना उसी की ही भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन जो ये इसमें करता है इस प्रकार से, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। बहुत सुंदर कथा आती है इसमें, एक आपको सुनाई शायद मैंने एक बार, कि एक बार क्या हुआ, द्रौपदी महारानी, पांडवों की इच्छा हुई कि हम सब हाँ जी। भक्तों को प्रसन्न करेंगे, सब जितने भी इसमें साधु हैं उनको सबको प्रसन्न करेंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन पता कैसे लगेगा कि सबको खिलाया कि नहीं खिलाया, तो क्या पता करने के लिए क्या निशानी थी, कि ये घंटी अपने आप बजेगी। ये घंटी अपने आप बजेगी। तो सारे न्योता दिया गया, सब लोग आए, सब लोगों को अच्छे से प्रसाद खिलाया गया, लेकिन घंटी नहीं बची। नहीं बजी। तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, कहते लगता कोई नहीं आया। तो देखा भगवान ने ध्यान में, तो कहते हाँ वो साधु यहाँ पे बैठे, उसको ले। तो गए पांडव लेने के लिए, जब उस साधु को ले आए तो उसको बिठाया। पहले तो वो माना नहीं, फिर बड़ी रिक्वेस्ट माना, उसको ले आए। तो खाने के लिए बैठे, द्रौपदी माता ने खुद अपने हाथों से रसोई बनाई, 56 भोग बनाए, 108 ही बनाए होंगे, 112 ही बनाए होंगे। तो अभी क्या किया, उसको सर्व किया गया।
तो जैसे ही सर्व किया गया, अभी फिर देखो वही बात आ जाती है, आप किसी को सर्व कर रहे हो, आपके घर में कोई आया, आपने उसके लिए क्या क्या बना मंगाया, और उसने आपने अलग अलग कटोरियों में डाल के दिया, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये है, उसने सब कुछ इकट्ठा किया बाबे ने और खाना शुरू कर दिया, तो आपकी सोच क्या आएगी? ये कैसे खा रहे हैं? खाना भी नहीं आता, हम्म, ठीक है, तो उसने खा लिया, लेकिन घंटी नहीं बची। नहीं बजी। तब द्रौपदी माता ने पूछा, केशव अब क्या हुआ? तो क्यों नहीं बजी थी? क्योंकि उनके मन में सोच लिया था ना कि ये कैसे हाँ, खाना खा उनके रही है, तो मन में अपराध संशय हो था गया। कि ये, हाँ, अपराध हो गया। तब उन्होंने कहा कि तू सोच क्या हम्म, रही है? तब उसने बताया कि मैं ये सोच रही। कहते पूछ उससे बाबे से कि वो क्यों ऐसा किया। हम्म, तो वो क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वो कहते थे कि ये मैं प्रसाद खा रहा हूँ, तो इसमें चॉइस नहीं है, इसलिए सब हाँ, कुछ मिक्स इस करके। भगवान का प्रसाद है। हम्म, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसका क्या मतलब होता है, आपने भी कई बार है ना, कई ऐसे हर बंदा अपनी अपनी तरफ से मतलब निकाल लेता है। तो उन्होंने बताया प्रसाद के शब्दों के अनुसार, प्र प्र का मतलब प्रभु, हम्म, स का मतलब साक्षात, और द दर्शन। का मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात साक्षात दर्शन। दर्शन, ठीक है ना। और प्रभु के हाँ साक्षात जी। दर्शनों में भी जो डिस्क्रिमिनेशन कर दे, नहीं 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 नहीं, ये दर्शन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो उसको कहां भगवत प्राप्ति होगी? लेकिन आप खुद सोच के देख सकती हैं, क्या हम लोगों की ऐसी नेचर है अभी भी? मैं अपनी हम्म, बात बता दूं, 56 भोग लगाने के लिए कभी हमारी सेवा लगती है मंदिर में, जब पुजारी के रोल में होते हैं, तो वहीं पर बैठकर हम कभी ये नहीं सोचता मैं कि ये सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा लूंगा। हमेशा क्या सोचता हूँ, ये जो मूंगफली है ना, ये तो मैं लेके जाऊंगा। कभी कभी काजू भी आते हैं, तो मैं कभी जूस होता है, कभी नारियल पानी होता है, तो बेवकूफों जैसी सोच है। इसीलिए हमारी भक्ति में जो प्रगति है ना, वो बड़ी थोड़ी है। तो इन बातों को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो, इसमें और जो चीजें समझाई जा रही हैं उनको आप सुन सकते हैं ध्यान से। पढ़ लिया ना हमने सारा? नहीं, एक लाइन है अभी। एक पढ़ लीजिए वो भी। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो उपदेशामृत में हमने सीखा था इसको, वहां पे अल्पाहार नहीं आया था, वहां पे और शब्द आया था, कोई क्या था वो? अत्याहार। वहां लिखा था ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कम और ज्यादा की डेफिनेशन क्या है? जितना शरीर को जरूरत है उतना ही करना। बस। तो देखो ना, अब मानो आपके शरीर के लिए 2 चपातियां बड़ी हैं, तो आप 2 खाइए। हम्म, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में आपका जो बेटा है उसके लिए 1 चपाती ही बड़ी हो, हम्म, और हो सकता है किसी के लिए 5, 5 भी कम हो। वो पता नहीं, ऐसा अब भीम था, वो क्या अपने खाता था? शरीर वो जित अपने शरीर के अकॉर्डिंग शरीर ही के करता अकॉर्डिंग, देखो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग शरीर है, तो इसलिए हमें कभी भी, है। हम ये भी यहाँ पे भी हम गलती कर जाते हैं। हम क्या देखते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को देखकर सोचते हैं यार कितना खा रहा है, ये गलत तरीका है। आप खुद बताओ, कोई ज्यादा खा सकता है? नहीं। बड़ा मुश्किल है ज्यादा खाना। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, व्यक्ति को इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जितनी उसको भूख है ना, क्या उतना ही खाना चाहिए, नहीं, उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। बस कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, जितनी उनको भूख होती है ना, उससे थोड़ा अधिक खा लेते हैं। ये थोड़ा बात यहाँ ज्यादा। पर समझाई जा रही है। आगे चलकर भगवान कहने वाले हैं कि जो बहुत अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, ये दोनों योगी नहीं बन सकते। हम्म, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कुछ बातें बोली जा रही हैं, समझने का, सुनने का प्रयास कर सकते हैं सब लोग। तो बोला गया कि जैसे बात आई थी, एज इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ ब्रेथ। क्यों बढ़ाना चाहते हैं एज को? ताकि एक ही जीवन में सिद्धि प्राप्त हो सके। भक्ति योगी ऑटोमेटिकली योगी होता है, उसे अलग से योगी बनने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं। देखो, अगर मान लो मैं एक बात पूछूं कि किसी को अंधेरा कम करना है, तो वो क्या करे? नरेश प्रभु आप बताइए, वो क्या करे? क्या करना प्रभु जी? अंधेरा कम करना है? हाँ, अंधेरा है तो वो अंधेरे को कमरे से बाहर भगाए। तो प्रभु जी लाइट जला दे, दिया जला दे। तो लेकिन सिस्टम क्या है, अंधेरा
करो, क्या करो, लाइट जला दो। हाँ जी, अगर छोटी लाइट से गाड़ी नहीं चल रही तो क्या कर दो, बड़ी लाइट जला। मतलब हमें भक्ति के कार्यों को बढ़ाना पड़ेगा, ये साइड की चीजों को नहीं सोचना। हमें अपने, अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम माया को अपने जीवन से भगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु जी हरि नाम कीर्तन करना पड़ेगा। कृष्ण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हाँ जी, कृष्ण सूर्य सम, माया है माया अंधकार, है अंधकार, जहां कृष्ण जहाँ तहार नहीं कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार, माया अधिकार। है ना। तो बातों को हमें याद रखना है। आगे लिखते हैं, कम खाना सेंस कंट्रोल के लिए अच्छा है, बिना इंद्रियों के कंट्रोल किए भगवत धाम नहीं जा सकते, पर इतना कम भी ना खाएं कि शरीर ही ना रहे। कृष्ण प्रसादम से अपने आप कम खाने की आदत पड़ जाती है। ये सब बातें बताई गई हैं किस, कहां पर, इस 29 नंबर श्लोक के। लोग इसे, जब ये क्लास खत्म हो तो एक बार दोबारा पुनः इसे पढ़ सकते हैं, और जब आप अब इसे दोबारा पुनः पढ़ेंगे तो आपको इसमें से और भी चीजों की अनुभूति होगी। शब्दों की ओर ध्यान दे सकते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम के बारे में बताया गया था। वे अपान को प्राण और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। आप लोग सुन चुके हैं, इनमें से एक वायु ऊपर की ओर जाती है और दूसरी वायु नीचे की ओर बहती है। लेकिन जो योगी होते हैं वो इस प्रकार से इनको कंट्रोल में करते हैं कि वो इनकी दिशा बदल देते हैं, और फिर ऐसा मौका लाते हैं कि जिससे ये अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र तक लाकर, जब उनका ध्यान जहां पर वो जाना चाहते हैं, जिस लोक में वो जाना चाहते हैं, वहां पर टिकता है, तो अपने प्राणों को उस ब्रह्मरंध्र से छोड़ देते हैं। लेकिन हमने श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद में पढ़ा कि ये बड़ा ही डिफिकल्ट विषय है, और इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने प्रयास से नीचे गिरता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है, उसे फिर से ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति योग के बारे में कहा गया कि व्यक्ति जहां पर इसको छोड़ता है वहीं से इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। इसलिए ऑन द होल रिजल्ट, नतीजा यही निकलता है कि व्यक्ति अगर बनना चाहता है ना, तो उसे भक्त ही बनना चाहिए। भगवान ने भी इस भगवत गीता में सारी चीजों का वर्णन किया, लेकिन अंत में भगवान ने यही नतीजा निकाला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि भाई मेरे भक्त बनो बस। तो इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की भक्ति इस कलयुग में बहुत आसानी से की जा सकती है। केवल और केवल हमें अपने मन को भगवान के जप की ओर, कीर्तन की ओर लगाने का प्रयास करना है। मन कैसे लगेगा, केवल हम जो उसको प्रयास करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी एक बहुत अच्छा दिन है। आज श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं। अगर मौका मिला, अगर मैं कुछ इनके बारे में अधिक जान सका, तो मैं रात की क्लास में इनके बारे में 15-20 मिनट में अवश्य बताऊंगा। एक घटना तो मैंने आपको इनकी कल सुनाई ही थी, कल परसों या 2-4 दिनों में, कि किस प्रकार से वो इतने शक्तिशाली हैं। कौन है रामानुजाचार्य? लक्ष्मण जी का अवतार बताए गए हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो किस प्रकार से जब उन्होंने अपने भोजन का एक हिस्सा एक मछली को दिया, तो किस प्रकार से वो मछली चतुर्भुज रूप लेकर वैकुंठ को चली गई। और भी इनकी बहुत कहानियां हैं, बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन इनके जीवन की एक घटना देखो, वो हमें याद रखनी चाहिए। हालांकि ये इतने शुद्ध भक्त थे, लेकिन एक बार क्या किए, ये जगन्नाथपुरी गए। हम में से गए हैं तो वहां पर हम देखते हैं पंडों को। तो वो जो पंडे हैं ना, वो मछली खाकर भी भगवान की सेवा करते हैं। कुछ पंडे इस प्रकार से भी होते हैं। तो देखा, और वहां पे मंगल आरती या भगवान को जगाने का कोई समय नहीं है। एक पंडे से हम मिले तो हमने पूछा कि भगवान को कब जगाते हैं, तो कहते जब भगवान की जागने की इच्छा होती है तो वो उस पंडे को जगा देते हैं, तो वो पंडा आगे भगवान को जगा देता है। कितनी सुंदर बात देखो। तो रामानुजाचार्य को ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, भगवान की सेवा इस प्रकार से नहीं होगी, भगवान की सेवा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, संदेश भेजा साउथ इंडिया में
कि वहां से पंडित आएंगे और वो अब भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान ने रात को ये सोए हुए थे, तो भगवान ने इनको आदेश दिया, जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न में आके बड़ी विनम्रता से कहा इनसे कि देख रामानुजाचार्य, मेरे जो भक्त है ना, ये पंडे, ये मेरे बड़े शुद्ध भक्त हैं और मुझे इनकी सेवा से कोई आपत्ति नहीं है, तो तू ये ऐसे ना कर, इनको ही रहने दे मेरी सेवा में। तो भक्त तो भगवान से भी भिड़ जाते हैं, तो ये भगवान से ही भिड़ गए, कहते नहीं, आपकी सेवा ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे कैसे सकते हैं, हम कैसे आपकी सेवा करेंगे। तब भगवान ने क्या किया, कुछ खास नहीं, तो रात जिस मंजी पर, जिस बिस्तरे पर वो सोए हुए थे ना, उस बिस्तरे को उठाया और उनको श्री दिया। जो चारे सोए थे जगन्नाथ मंदिर या उसके आसपास, लेकिन जब सुबह उनकी जाग खुली तो वो कहाँ थे, वो श्री जैसे ही वो उठे, वो बहुत खुश हुए, बहुत हंसे, कहते वाह प्रभु, कितने भक्त वत्सल हैं आप, अपने भक्तों से कितना स्नेह है आपका। तो उन्होंने उसी वक्त अपना जो बंदों को उन्होंने बुलाया था, उनको आदेश दिया, वापस आ जाओ, जैसे सेवा चल रही है वैसे ही चलेगी। इससे क्या सीखने को मिलता है, हर काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी कई बार हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वैष्णव अपराध से बचने का तरीका क्या है कि जब तक आपको किसी चीज के लिए उसमें कोई दोषवृत्ति, अपना काम कीजिए, अच्छे से कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा जा सकते हैं लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मत हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मत जी।